हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिगनर्स। यहाँ पर अभी हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड। तो शुरुआत में हम देखते हैं व्हाट इज़ अ क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। द टर्म क्लाउड रेफर्स टू नेटवर्क और इंटरनेट। ये क्या रेफ़र करता है कि एक नेटवर्क या तो इंटरनेट को रेफ़र करता है। मतलब क्लाउड एक नेटवर्क के ऊपर होता है। इट इट इज़ प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। तो ये कैसा होता है, रिमोट लोकेशन मतलब दूर में होता है वो। इट कैन प्रोवाइड सर्विसेज ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स। तो ये पब्लिक नेटवर्क में या तो प्राइवेट नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, या तो वीपीएन दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अभी यहाँ पर हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ईमेल में, या तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग में, या तो सीआरएम दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी देखते हैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या होता है बेसिकली। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग एंड एक्सेसिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स रिमोटली। तो ये कैसे करता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होता है वो हम रिमोटली एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास नहीं होता है, ये काफ़ी दूर होता है। इट ऑफर्स ऑनलाइन स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। तो ये सब हम लोग इसका ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डेटा को हमको स्टोर करना है कुछ भी, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें यूज़ करना है, तो ये सब हम लोग ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकली ऑन पीसी। तो सॉफ्टवेयर हमें कैसा होता है कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो हमको वो इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं और वो भी रिमोटली। सो इट इज़ मेकिंग बिजनेस एप्लीकेशन मोबाइल एंड कोलेबरेटिव। तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पर बिज़नेस भी बढ़ जाता है और हमें कुछ ख़रीदना भी नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईएएस है तो इट इज़ यूज्ड बाय आईटी और नेटवर्क आर्किटेक्ट्स। पास जो है इट इज़ यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का इस्तेमाल करते हैं। और सास जो है इट इज़ यूज्ड बाय एंड यूज़र्स। तो ये अलग अलग कंपनीज़ है जो ये प्रोवाइड करती है। हम देखते हैं आगे अभी मॉडल्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मॉडल्स है क्लाउड कंप्यूटिंग में। पहला तो है डिप्लॉयमेंट मॉडल और दूसरा में आता है सर्विस मॉडल्स। तो पहले हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। डिप्लॉयमेंट मॉडल में यहाँ पर डिफाइन द टाइप ऑफ एक्सेस। तो किस तरह से उसका एक्सेस करता है टू द क्लाउड, दैट इज़ हाउ द क्लाउड इज़ लोकेटेड। तो वो क्लाउड पहले कहाँ पर है उसके ऊपर ही वो एक्सेस डिपेंड करता है। जैसे कि हमने ये सुना है कि यहाँ पर चार तरह के क्लाउड्स है। पहला तो है पब्लिक, फिर है प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी। तो पब्लिक हमें नाम से पता चल रहा है कि वो एक पब्लिक मोड में है, यानी कि सब जगह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइवेट की बात करें तो वो जैसे कि प्राइवेट हम बोलते हैं सभी लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि हम प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं तो उसका एक्सेस लिमिटेड रहता है। हाइब्रिड जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, पब्लिक और प्राइवेट का। और कम्युनिटी क्लाउड अभी हम आगे देखते हैं। टाइप ऑफ एक्सेस, ये जो हमने पहले बताया कि पब्लिक, इट अलाउज द सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी ईजिली एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। तो ये सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जनरल पब्लिक को वो एक्सेसिबल है। इट मे बी लेस सिक्योर बिकॉज ऑफ इट्स ओपननेस। तो यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ा सा कम आ जाता है क्योंकि वो सबके लिए ओपन होता है, इस वजह से सिक्योरिटी थोड़ा कम होता है। जबकि प्राइवेट क्लाउड में वो मोर सिक्योर रहता है क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन में आता है, क्योंकि ये प्राइवेट है, वो अपना खुद का क्लाउड है। हम लोग भी एक क्लाउड ओन कर सकते हैं। इट अलाउज द सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी क्लाउड, इट अलाउज द सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसे करता है, एक टोटल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप होता है, मतलब कोई भी कम्युनिटी हो उस तरह से जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में आता है वो होता है कम्युनिटी क्लाउड। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड। जैसे कि हमने बात किया ये एक मिक्सचर होता है पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक के भी कुछ एट्रीब्यूट्स और प्राइवेट के कुछ एट्रीब्यूट्स, ये दोनों को मिलाकर करता है। जैसे पब्लिक का क्राइटेरिया क्या है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड यूजिंग
प्राइवेट क्लाउड। तो जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है यानी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है ये प्राइवेट से इसका इस्तेमाल कर जाता है, जिसको हमें किसी को कंट्रोल नहीं दिखाना है कि क्या क्या है इसमें हो रहा है, तो वो प्राइवेटली हम एक्सेस कर सकते हैं। और जो नॉन क्रिटिकल है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर आ जाता है इसमें। यहाँ पर हम सर्विस मॉडल की बात करें तो सर्विस मॉडल जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लाउड क्लाइंट है। क्लाउड क्लाइंट में ब्राउज़र या तो मोबाइल ऐप या तो थिन क्लाइंट कोई भी है, तो ये हमारे क्लाइंट्स आ जाते हैं क्लाउड के। और यहाँ पर 3 लेयर से इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन। इसमें आता है IaaS जो कि वर्चुअल मशीन्स, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क आता है यहाँ पर IaaS में। पास जो होता है डेटाबेस, वेब सर्वर, डिप्लॉयमेंट टूल्स है। और साथ में CRM, ईमेल, गेम्स, वर्चुअल डेस्कटॉप हम अभी देखते हैं। सर्विस मॉडल्स की बात करें, हमने देखा है कि IaaS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये क्या होता है, हमने देखा अभी ये एक बेसिक लेवल ऑफ सर्विस है जो ये हमने देखा है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमने कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किए, सर्वर्स है या तो स्टोरेज नेटवर्क है या तो मशीन्स है, तो ये हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। ईच लेवल ऑफ सर्विस मॉडल्स इनहेरिट द सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म फ्रॉम द अंडरलाइन मॉडल। तो ये क्या करता है, एक सिक्योरिटी इनहेरिट द सिक्योरिटी और मैनेजमेंट इनहेरिट करता है। इट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू द फंडामेंटल रिसोर्सेज सच एज फिजिकल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स, जैसे कि अभी हमने देखा ये सारी मशीनरी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। It provides automated and scalable environment that provide a high degree of control and flexibility for the user। तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो एक फ्लेक्सिबल रहता है यूज़र के लिए। अभी हमारे पास पॉपुलर प्रोवाइडर्स कौन कौन से, AWS जो कि जिसे हम बोलते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विस, फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे, और आखिर में है गूगल कंप्यूट इंजन जो कि है GCE कंप्यूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP। दूसरा वाला देखते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो कि हमें अपने देखा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दिस सर्विस लेयर इज़ प्राइमरली गेयर्ड टुवर्ड्स द डेवलपर्स एंड ऑपरेशनल प्रोफेशनल्स। तो ये कौन इस्तेमाल करता है, यहाँ पर डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि जावा एज अ प्लेटफॉर्म है, तो इस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स। तो ये एक रन टाइम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है। Service providers rent out cloud-based platforms for the users to develop and deliver the applications। तो ये क्या करता है, हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं और उसको डिलीवर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। आखिर में आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम SaaS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज अ सर्विस टू द एंड यूजर्स। तो हम इसको देते हैं, ये सॉफ्टवेयर बना के हम एंड यूजर्स को देते हैं। द सॉफ्टवेयर इट इज़ होस्टेड, पैक्ड एंड डिलीवर्ड बाय द थर्ड पार्टी थ्रू द इंटरनेट। तो ये सब पूरा बनाकर हम थर्ड पार्टी इंटरनेट से उसको दे देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग मेटाफर्स, मतलब जो जो इसमें का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 लेयर्स है, एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये कंप्यूट, ब्लॉक स्टोरेज, नेटवर्क। प्लेटफॉर्म में क्या क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, आइडेंटिटी है, रन टाइम, क्यू, डेटाबेस। फिर एप्लीकेशंस जो है वो मॉनिटरिंग, कंटेंट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस। तो ये एप्लीकेशंस के रिलेटेड है। यहाँ पर हमने इसका लैपटॉप का इस्तेमाल किया है, मोबाइल से इस्तेमाल किया है, कंप्यूटर्स है। तो किस तरह से अलग अलग डिवाइसेस हमने यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर शो की है। आखिर में आते हैं हम बेनिफिट्स की तरफ। अभी इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज आता है। एक्सेस टू दी एप्लीकेशंस एज यूटिलिटीज ओवर इंटरनेट। अब यहाँ सब इस्तेमाल जो होता है इंटरनेट के लिए, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन इज़ मस्ट। तो इंटरनेट से हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, को हमको सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इट कैन मैनिपुलेट एंड कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशंस ऑनलाइन एट एनी टाइम। तो हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं इसमें, और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। नो नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। जैसे हमने देखा था कि हमें इसको कोई भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हम लोग डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैनिपुलेट दी क्लाउड एप्लीकेशन। इट ऑफर्स ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स।
ऑनलाइन हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वाया दी पास मॉडल. Cloud resources are available or network in a manner that provide the platform independent access to any type of clients. It offers on-demand service, self-service, and the resources can be used without interaction with cloud service provider. तो ये on-demand service भी देता है and it is highly cost effective because it operates at a high efficiency with optimization utilization. तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है. तो आज हमने देखा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में. तो जो शुरुआत में क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं जो कि बिगिनर्स हैं तो ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.